हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का SMKD चैनल शेयर मार्केट विद KD में फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने डेली अपडेट शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूं। आज फिर मैं आपके सामने एक बड़ी अपडेट लेके आया हूं, जिसके चलते मार्केट में बहुत बड़ा मूव हो सकता है, मार्केट यू टर्न ले सकता है। जिसके चलते मैं आपके सामने कुछ न्यू अपडेटेड जो नई खबरें आई हैं, नई ताज़ा न्यूज़ आई है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो जो पहली जो न्यूज़ है आपके सामने स्क्रीन पे है, रूस का UN में बदला रुख, लेकिन आगे के लिए निगाहें अब विक्ट्री डे परेड पर। तो UN ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई थी शुक्रवार को बीते दिन। तो उसमें जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने रूस यूक्रेन के युद्ध के लेके अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ अपनी विक्ट्री पावर का यूज़ नहीं किया है, शांति के लिए ही वोट किया है। तो ये एक बड़ी खबर हो सकती है मार्केट में। कल 9 मई जिसको लेके रूस देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बाकी 14 सदस्यों के साथ रूस ने शुक्रवार को पहली बार सुर में सुर मिलाते हुए यूक्रेन की शांति और सुरक्षा परिषद बनाए रखने पर गहरी चिंता जाहिर की है। साथ ही उसने इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रयासों का समर्थन भी किया है। ऐसा करते हुए रूस ने पहली बार अपनी वीटो वापस लेते हुए इस घोषणा के समर्थन में अपना वोट डाला है। तो दोस्तों, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर ऐसा होता है तो कल के दिन 9 मई है, कुछ बड़ी न्यूज़ आ सकती है, जिसके चलते मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, जिसके चलते मार्केट में अच्छी रिकवरी आ सकती है। कल इसी के दिन इस बीच देखिए इस बीच दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस के विजय का जश्न मनाने के लिए हर साल 9 मई को होने वाले विक्ट्री डे परेड पर सबकी निगाहें लग गई हैं। तो कल के दिन रूस 9 मई को विक्ट्री डे के रूप में मनाता है, जिसके चलते बड़ा ऐलान हो सकता है। हो सके युद्ध में अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए युद्ध में शांति के प्रस्ताव को लेते हुए युद्ध को यहीं विराम मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए एक बड़ी न्यूज़ होगी। इसके चलते मार्केट में रिकवरी होगी, मार्केट फिर से दौड़ेगा। तो अगली जो न्यूज़ है उसके बारे में आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे है जो स्टेटमेंट आई है। स्टेटमेंट किसकी है? चैतन्य हया, चीफ एशिया इकोनॉमिस्ट एंड ग्लोबल हेड ऑफ इकोनॉमिक्स मॉर्गन स्टैनली, जिनकी एक स्टेटमेंट मार्केट में काफ़ी होती है। इनकी स्टेटमेंट के साथ मार्केट में पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड बना रहता है। मार्केट को कोई भी अच्छी खबर, बुरी खबर मिले तो मार्केट उसी के आधार पर चलता है। तो मॉर्गन स्टैनली जो ग्लोबल हेड ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, इनकी स्टेटमेंट आई है। इन्होंने कहा है अपन भारत के बारे में कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो अगर किसी देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उसके लिए एक गुड न्यूज़ होती है, एक प्रॉफिट होता है। किसी देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट, अगर कोई देश एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट्स के मामले में इंडिया की लगातार ग्रोथ चल रही है। लगातार एक्सपोर्ट्स कर रहा है हमारा देश से। इनकी स्टेटमेंट रही है जो अच्छी, किसी भी देश के लिए एक अच्छी न्यूज़ होती है। तो देखिए क्या कहा इन्होंने। वी आर एक्सपेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टू सी ए बिगर शेयर इन GDP इन इंडिया एंड एट द सेम टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग इंडिया टू गेन मार्केट शेयर इन ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट सो दैट इट इज़ नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन द ग्लोबल बेटा। तो इसके चलते कहा है, जिसके चलते इंडिया में एक्सपोर्ट्स के में अपनी वृद्धि कर रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। इसके चलते एक ग्लोबल वैश्विक स्तर के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। तो आगे क्या कहा इन्होंने, but it gets the alpha of increasing market share in global goods export. We have already got the evidence in the last 6 months. India market share in global goods
exports is rising and we think this will be a multi-year trend, says Chaitanya Aya and Chief इकोनॉमिस्ट एंड ग्लोबल हेड ऑफ इकोनॉमिक्स मॉर्गन स्टैनली। तो इन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा, तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर, वो उसका एविडेंस देते हुए इन्होंने कहा पिछले लास्ट 6 मंथ से ऐसा चल रहा है और ये अभी ट्रेंड रुकने वाला नहीं है, ये आने वाले कई मल्टी ईयर ट्रेंड, ये कई सालों का ट्रेंड है। तो एक हमारे देश के लिए एक अच्छी न्यूज़ है जो मॉर्गन स्टैनली ने स्टेटमेंट में कहा है। इसका भी मार्केट पे पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा, इसका भी मार्केट में एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिसके चलते मार्केट में एक सकारात्मक चाल रहेगी, इसके चलते भी मार्केट एक अच्छा जंप ले सकता है। ये थी दूसरी पॉजिटिव न्यूज़। हमारी अगली जो एक न्यूज़ है, इसमें एनालाइज का कहना है दरें बढ़ने से बाज़ारों का चलना नहीं रुकने वाला, तो दरें ऐसे बढ़ती ही रहेगी। अगली न्यूज़ है, इसमें 1 से 1.5 साल में कमज़ोर कंपनियों में गिरावट होगी। जो कमज़ोर कंपनी है, इन रेपो रेट, जो हाइक रेट, इंटरेस्ट हाइक रेट को लेके RBI गवर्नर, बैंक, सेंट्रल बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो ऐलान कर रहे हैं, उनके चलते दरों में बढ़त ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये भी एनालाइज का मानना है। जो RBI रेट बढ़ा रहा है, तो RBI गवर्नर की स्टेटमेंट, तो एनालाइज की स्टेटमेंट है 2 साल तक भारत US दोनों में दरें बढ़ती रहेंगी। तो जो रेपो रेट हमारे गवर्नर ने किसी भी देश में, सेंट्रल बैंक कोई भी देश की गवर्नर बढ़ाता है, तो उसके पीछे रीज़न होता है मुद्रास्फीति, महंगाई दर। किसी भी देश की अगर करेंसी डाउन जाती है तो उस देश के लिए अच्छा नहीं होता, उस देश की GDP के लिए अच्छा नहीं होता। तो अभी हमारा जो रुपया है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है, जिसके चलते RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीटिंग बुलाई है। जो RBI की मीटिंग में जो पीछे रेट हाइक हुआ था, जो रेट 4 से लेकर 4.40 हुआ था, हम तो आगे भी मीटिंग जो भी हुआ नेक्स्ट मंथ जून में होने वाली है, इसमें भी RBI गवर्नर ने स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें भी रेट हाइक होंगे और आने वाली अगस्त मीटिंग दोनों में 0.50 पर बेसिस पॉइंट पे रेट हाइक किए जाएंगे। तो किसी भी देश की मुद्रास्फीति, महंगाई को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया जाता है। तो दरों में बढ़त ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो जैसे दरें बढ़ाई जाएंगे, इससे GDP में कोई असर नहीं होगा। देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा करने के लिए, सुधार करने के लिए ऐसा ही किसी देश के सेंट्रल बैंक ऐसा डिसीजन लेते हैं। तो ऐसी दरें बढ़ते रहेंगी, जिसके चलते मार्केट पे कोई लंबा असर नहीं होगा, जिसके चलते आप बने रहिए मार्केट के साथ। तो थैंक यू दोस्तों वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी लगी हों, आपको यूज़फुल लगी हो, तो मैं डेली बेस में आपको मार्केट से अपडेट कराता रहता हूँ। मेरे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा डेली मार्केट में क्या अपडेट का अच्छी खबरें मार्केट के लिए, क्या नेगेटिव ने आई खबर आई है, क्या पॉजिटिव खबर ही है, इसके बारे में मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। तो मेरे आने वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए, ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पे ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करिएगा, ताकि मेरी ये आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिएगा शेयर मार्केट विद KD SMKD चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बाय बाय, टेक केयर।